बिल्कुल। सोचो, एक शहर जो कभी सिर्फ मिट्टी, खेती और आम किसानों का गांव था। सोचो, एक ऐसी जगह जहां कहानी और हकीकत इतनी मिल गई कि सच को पहचानना मुश्किल हो गया। ये कहानी है रोम की। हजारों साल पहले यूरोप के दिल में, आज के इटली में, छोटी-छोटी फार्मिंग बस्तियां मौजूद थीं। स्टोन एज और आयरन एज के दौर में इंसान जमीन से जुड़ा हुआ था। खेती करता, जानवर पालता और जिंदगी बहुत सादगी से गुजरती थी। रोम भी ऐसी ही एक छोटी सी बस्ती थी। ना कोई ताकत, ना कोई सल्तनत, सिर्फ एक गांव। यहाँ रहने वाले लोग लैटिन कहलाते थे। इन्हें लतीनी कहा जाता था। तकरीबन 1200 बीसी के करीब लतीनी लोग सेंट्रल यूरोप से निकले। उन्होंने एल्प्स के बर्फ से भरे पहाड़ों को क्रॉस किया। सफर मुश्किल था, लेकिन रुकना मुमकिन नहीं था। आखिरकार वो रिवर टाइबर के किनारे आकर बस गए। यही जगह आगे चलकर रोम बनी। रोम की जगह खास थी। टाइबर रिवर ने ताज़ा पानी दिया, सफ़र और तिजारत का रास्ता दिया। मौसम नरम था, रहने के लिए बेहतरीन। ज़मीन ज़रख़ेज़ थी, फसलों के लिए आइडियल। और चारों तरफ ऊंची पहाड़ियाँ। दुश्मन आसानी से हमला नहीं कर सकता था। किस्मत रोम के साथ चल रही थी। शुरू में इस जगह को रोम नहीं कहा जाता था। इसका पहला नाम था लैटियम। वक्त गुजरता गया और 500 बीसी तक लैटियम एक मजबूत और कामयाब फार्मिंग कम्युनिटी बन चुका था। मगर इटली सिर्फ एक कबीले की ज़मीन नहीं थी। इटली के नॉर्थ में एट्रस्कन्स रहते थे, ईस्ट में सेबाइंस, साउथ में सैमनाइट्स। हर कबीले की अपनी ज़बान थी, अपनी कल्चर और अपनी टेक्नोलॉजी। इटली मुख्तलिफ कुव्वतों का मरकज़ बन चुकी थी। और फिर रोम की कहानी में एक लेजेंड शामिल होती है। जब रोम बढ़ने लगा तो कहानियाँ जन्म लेने लगीं। सबसे मशहूर कहानी रोम्युलस और रीमस की थी। वक्त के साथ हिस्ट्री और लेजेंड आपस में घुल मिल गए। सच और कहानी के दरमियान लकीर धुंधली हो गई। रोम्युलस और रीमस दो जुड़वां भाई थे। कहा जाता है कि वो मार्स, रोमन गॉड ऑफ वॉर के बेटे थे। बचपन में उन्हें तन्हा छोड़ दिया गया, रिवर टाइबर के हवाले, मौत के लिए। मगर मौत ने उन्हें छुआ नहीं। एक शी वुल्फ ने उन्हें पाया, उन्हें दूध पिलाया और जिंदा रखा। बाद में एक शेपर्ड ने उन्हें अपना बेटा बनाकर पाला। जवानी में भाइयों ने फैसला किया कि वो अपना शहर बसाएंगे। उन्होंने वही जगह चुनी जहां वुल्फ ने उन्हें बचाया था। मगर शहर की बुनियाद अमन से नहीं रखी गई। एक लड़ाई हुई। रोम्युलस ने रीमस को कत्ल कर दिया और शहर का नाम रखा गया रोम। बाद में रोम्युलस तूफान में गायब हो गया। लोग समझने लगे कि वो आसमान उठा लिया गया और रोम्युलस खुदा बन गया। हिस्टोरियंस के मुताबिक 753 बीसी रोम के सियासी शहर बनने का साल है। रोम ने अपना पहला निज़ाम चुना, मोनार्की यानी बादशाह की हुक्मरानी। रोम पर 244 साल तक बादशाहों ने हुकूमत की। कुल 6 बादशाह आए। पहले 4 किंग्स लतीनी थे, लेकिन 700 बीसी के बाद एट्रस्कन्स ने रोम पर कब्जा कर लिया। आखिरी 2 किंग्स एट्रस्कन थे। एट्रस्कन्स के दौर में रोम ने सीखना शुरू किया। मेटल का काम, सड़कें बनाना, ज़मीन से पानी निकालना, इमारत साजी और तिजारत। रोम अब सिर्फ बस्ती नहीं रहा, रोम बदल रहा था। किंग को सेनेट चुनती थी, जिंदगी भर के लिए। किंग के पास पूरी ताकत होती थी। वो फौज का सरदार था, काजी था। मजहब, कानून और फॉरेन अफेयर्स सब उसके हाथ में थे। सेनेट सिर्फ मशवरा देती थी, फैसला किंग का होता था। असेंबली में आम लोग भी होते थे। कानून बन सकता था, लेकिन बिना किंग के कुछ भी मुमकिन नहीं था। रोम में ताकत का मरकज सिर्फ एक था। रोमिमस रोम का पहला किंग था। उसने 753 बीसी से 717 बीसी तक हुकूमत की। उसने बहुत सी जंगें लड़ी, कुछ बैटल्स हारी, मगर कोई जंग नहीं हारी। शुरू में वो मशवरा सुनता था, आखिरकार सिर्फ हुक्म देता था। रोम का आखिरी किंग था लूशियस टार्किनस। जालिम, गुरूर से भरा
اور طاقت کا भूखा। जो खतरा बना या तो कत्ल हुआ या शहर से निकाल दिया गया। लोगों की जमीन छीनी गई। 25 साल तक जुल्म चलता रहा। आखिरकार 509 बीसी में लोग उठ खड़े हुए। बगावत हुई, बादशाह भाग गया और मोनार्की का खात्मा हो गया। रोम ने नया सफर शुरू किया, रोमन रिपब्लिक का। लूशियस ने अपने बाग में सबसे लंबे फूल काट दिए। ये इशारा था, जो ज्यादा उभरे उसे मिटा दो। आज भी टॉल पॉपी इसी सोच की निशानी है। रोम में कानून सख्त था, कैद खाने बने, सजाएं खौफनाक थीं। कत्ल और गद्दारी पर लोगों को टार्पियन रॉक से फेंका जाता था। रोम रहमत से ज्यादा सजा पर यकीन रखता था। रोम सिर्फ शहर नहीं था, ये एक सोच थी, एक छोटी बस्ती से तारीख के मरकज तक। रोम गिर सकता है, मगर रोम कभी भूला नहीं जा सकता।